श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय बजरंगबली। बोलो नवग्रह देवों की जय। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को विशेष स्थान दिया गया है। शनि न्यायाधीश हैं। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। 27 मई मंगलवार को हम शनि जयंती मना रहे हैं। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस बार यह जयंती बहुत ही खास है क्योंकि शनि जयंती में कई शुभ योग बन रहे हैं और यह साल का मूलांक भी 9 है। इसमें हनुमान जी और शनिदेव की बहुत ही विशेष कृपा पाने के लिए आप उनकी पूजा अर्चना करें, व्रत रखें, उपवास रखें और दान भी दें। इस वीडियो में आगे जानेंगे आखिर कौन है ये शनिदेव, कैसे देवता भी नहीं बच पाते इनके दंड से, इनकी पूरी कथा, पूजन विधि एवं विशेष उपाय विस्तार से। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आए जानते हैं विस्तार से। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप इनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यकाल में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची तब न्याय के देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं को बचाना मुश्किल हो जाता है। शनिदेव को कैसे मिली न्यायाधीश की उपाधि, आइए जानते हैं। एक बार भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या करी और अपने शरीर को पूर्ण रूप से जला दिया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्यदेव को अपने प्रकाश का अहंकार टूटे। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाएंगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों के कर्म के अनुसार उनको फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में भी शनि का बहुत ही महत्व है। शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के वह स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने यही सवाल शनिदेव से किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, शनिदेव आपको लोग क्रूर कहते हैं, कहते हैं कि आप किसी के साथ भी रियायत नहीं करते, ऐसा क्यों है? शनिदेव ने कहा कि मुझको तीनों लोगों का दंडाधिकारी बनाया गया है, मैं ही रियायत करने लगा तो प्रशासन कैसे चलेगा? लक्ष्मी जी बोली, मृत्युलोक तो ठीक है लेकिन तुम तो देवताओं पर भी कृपा नहीं करते। शनि जी ने प्रत्युत्तर में कहा, मृत्युलोक से अधिक दंड का प्रावधान तो देवलोक में होना चाहिए। शनि महाराज दंडाधिकारी तो हैं लेकिन क्रूर शासक नहीं। दुर्भाग्यवश उनको आज क्रूर शासक कहकर प्रचारित किया जाता है। क्रूर शासक कभी भी अत्याचारी, अनाचारी, पापियों को सजा नहीं देता। वह स्वयं ही गलत होता है तो वह गलत गलत लोगों को ही आश्रय देता, प्रश्रय देता है।
लेकिन शनि महाराज तो ऐसे हैं ही नहीं, वो तो गलत चीज़ों को सहन ही नहीं कर सकते, वो अनाचारी और पापियों को सजा देते हैं। दंड तो उन्होंने सभी को दिया, देवताओं को भी दिया। शंकर जी के वो प्रिय हैं, लेकिन शंकर जी भी शनि महाराज से नहीं बच सके। राजा दशरथ भी शनि देव की चपेट में आए, रावण वो और कंस को भी उन्होंने नहीं बख्शा। कहते हैं शनि और राहु की युति से ही भगवान श्री कृष्ण किसी एक स्थान पर ठहर कर नहीं रहे, उनको विचरण करना पड़ा। शनि जी के चरित्र का एक ही सार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करने वाले से वह प्रसन्न रहते हैं, पर पीड़ा उनसे सहन नहीं होती। राजा हो या दंडाधिकारी, उसका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। धर्म की तीसरी अवधारणा ही दंड है। वह भाव यह है कि दंड बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा कठोर स्वभाव का होना पड़ता है। आइए जानते हैं शनि ग्रह का स्वभाव। शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती। खगोलीय हिसाब से भी देखें तो इन दोनों पिता पुत्र के ग्रहों के बीच बहुत ही दूरी है, जो कि 88 करोड़ 61 लाख मील है। एक पूरब है तो एक पश्चिम में। इनका रंग काला और दिन शनिवार है। इसकी गति बेहद मंद है, इस कारण समस्त काम मंद गति से पूरे होते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अनावश्यक भय और शत्रु पीड़ा होती है। जमीन जायदाद के झगड़े, व्यापार में नुकसान, विवाह में अड़चन और प्राकृतिक आपदा होती है। शारीरिक कष्ट, खास तौर पर हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। किंतु ऐसा होने के बावजूद भी शनि सबकी खैर करते हैं। आजकल शनिदेव को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लोग इनको डर कर मानते हैं। शनि से भयभीत लोगों की भीड़ बहुत ही बढ़ती जा रही है। शनि किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। भय तो जातक के अंतर मन में है। उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसके कर्म क्या हैं? वह लोगों को धोखा दे रहा है या हित कर रहा है। स्वार्थी, पर पीड़ाकारी, भोगविलासी, क्रूर, अनाचारी पर अंकुश रखते हैं शनिदेव। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों के केंद्र में रहने वाले शनिदेव मुख्यतया प्रकृति और प्रवृत्ति के देव ग्रह हैं। फिर चाहे वह समाज हो या व्यवस्था, वह संतुलन के देव हैं। नेतृत्व करने वाले समायोजक और दंडाधिकारी, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह एक सुप्रीम कोर्ट हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च अदालत विधि संहिता का पालन करते हुए गुण दोष की विवेचना करते हुए अपना फैसला सुनाती है और दंड निर्धारित करती है, उसी प्रकार से शनिदेव की अदालत भी चलती है। वो किसी के साथ भी रियायत नहीं करते, राजा हो या रंक। शनिदेव की एक प्रसिद्ध कथा है जो आपने सुनी ही होगी, राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। जब वे कोई निर्णय नहीं ले पाए तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए आसन दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे आसन पर बृहस्पति को, फिर धीरे धीरे छोटे आसनों पर अन्य ग्रहों को बिठाया। सबसे अंत में उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटे आसन पर बिठाया। यह देखकर शनिदेव तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया है, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं राजा रंक और रंक को राजा बना देता हूँ। अभी मेरी साढ़े साती तुम पर आने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने घमंड में कहा, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जब शनिदेव की साढ़े साती शुरू हुई तो राजा विक्रमादित्य पर संकट आने लगे। उनका राजपाट चला गया, उन्हें दर दर भटकना पड़ा। एक बार वह एक तेली के घर काम करने लगे और घोड़ों की देखरेख कर रहे थे। उसी दौरान उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा, जिससे उनके हाथ पैर काट दिए गए। वह अपाहिज होकर एक कोलू पर बैठकर गीत गाने लगे। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी ने उनके सुंदर गीत सुने और उनसे प्रभावित होकर उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य की साढ़े साती समाप्त हुई तो शनिदेव उनके स्वप्न में आए और बोले, देखा राजन, मुझे छोटा कहकर तुमने कितना कष्ट भोगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती मानी और शनिदेव से माफी मांगी। उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की कि ऐसा कष्ट किसी और को न मिले। शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को वापस उनका राजपाट और राज हाथ पैर भी लौटा दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शनिदेव की महिमा का गुणगान किया।
और उनके व्रत और पूजा का प्रचार प्रसार किया। यह कथा हमें बताती है कि शनिदेव कर्मों का फल अवश्य देते हैं और जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें शनि की कृपा अवश्य मिलती है। शनि जयंती पर इन कथाओं को सुनना और व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं शनि जयंती के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि विस्तार से। अमावस्या तिथि जैसे 26 मई 2025 को रात 11 बजकर 14 मिनट से शुरू हुई, वो इसका समापन 27 मई 2025 को रात 9 बजकर 34 मिनट पर होगा। पूजा के लिए जो श्रेष्ठ समय है सुबह 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक का है। शनिदेव की पूजा हेतु शुभ समय सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक मानकर चलिए। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और काले कपड़े पर शनिदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 7 लौंग डालें। यदि शनिदेव को घर पे नहीं आसन देते तो आप इन्हें मंदिर में जाकर उनकी पूजा करिए। शनिदेव को नीले या काले फूल, काले तिल, उड़द की दाल और नीले वस्त्र अर्पित करें। मन के मंत्र का जाप करें और शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करें। गरीबों को काले वस्त्र, काले चने, लोहे के बर्तन और तेल का दान करें। इस दिन आप कौवा, चींटी, स्वान सभी को कुछ भोजन अवश्य दें। अगर आप भी शनिदेव से पीड़ित हैं और भयभीत हैं तो उनके खास उपाय करें। शनि को उड़द की दाल के लड्डू बहुत पसंद हैं। शनि जयंती के दिन उड़द की दाल के 1.25 किलो लड्डू से शनिदेव को भोग लगाएं और ये लड्डू शनि मंदिर में जाकर बाहर बैठे हुए सभी भिखारियों, भक्तजनों, गरीब भूखों को प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे शनि की पीड़ा शांत होती है। शनि जयंती के दिन लोहे, शीशे या रांगे पर उकेरे हुए शनि यंत्र का पूजन करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में दे दें। यदि ब्राह्मण शनि यंत्र स्वीकार न करें तो इसे शनि मंदिर में ही रखाएं। इससे शनि की साढ़े साथी वालों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि जयंती के दिन लगाएं शनिदेव को 1.25 किलो मिर्ची का भोग और बाद में इसे भूखों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव होंगे प्रसन्न। जिन लोगों को शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि जयंती से एक दिन पूर्व 1.25 किलो काले चने को पानी में भिगो कर रख दें। शनि जयंती के दिन इन चनों को पानी में से निकालकर उसमें 125 ग्राम सरसों का तेल अच्छे से मिला लें। इस चने को काले घोड़े को खिला दें। शनि की साढ़े साथी या कुंडली में अशुभता है तो वो भी शांत होती है। शनि शुभ फल दाता बन जाते हैं। शनि जयंती के दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर नीले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर नीलमणि या रुद्राक्ष की माला से ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 23 माला शनि मंदिर में ही बैठकर जप करें। इससे शनि की पीड़ा कम होगी। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि, काली, भैरव, भगवान शंकर और हनुमान जी की पूजा करें। ये समस्त देव कल्याण, मोक्ष और संकट मोचक हैं जो आपकी सदा सहायता करेंगे। प्रति शनिवार कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी छवि देखकर इस छाया दान करें। पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल पर 11 लोटे जल चढ़ाएं। शनिवार का व्रत करें। शनि चालीसा, शनि कवच और सुंदरकांड का पाठ करें। शनि की काले तिलों और गुड़ से पूजन करें। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें। बुरे कामों से बचें, झूठ न बोलें, धोखा न दें। इस दिन बड़ा मंगल भी है। आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। शनिवार को बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। आप सभी को शनि जयंती और बड़े मंगल की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने शुभ कार्यों में व्यस्त रहें। ऐसे ही धार्मिक और रुचिकर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।